वेदांता का चार्ट रेडी रखिएगा, मैं आता हूं उस पे, लेकिन पहले सुना देता हूं हमारे नेटवर्क के साथ वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब ने बातचीत करी। आपको याद होगा बीच में बड़े कंसर्न्स माउंट हो गए थे, वेदांता की कुछ जो डेट्स ड्यू हैं, रीपेमेंट्स करने हैं, वो शायद नहीं कर पाएंगे, कुछ चैलेंजेस बुक्स पे नजर आने लगे थे, लोगों को कंसर्न्स बढ़ रहे थे। उस बीच चेयरमैन साहब का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त लिक्विडिटी है। मैं खुद क्या बोलूं, एक बार सुन लीजिए उस अंश को, उसका वेदांता जो अच्छे मूव्स दिखा रहा है, कितना दमखम है चार्ट्स पे, उस पर आएंगे। Very comfortable, every penny has been made. So there is no question. We have, number one, we have enough internal accrual to take care of all our debt payment. On the parallel, we have enough resources to raise debt, which is the regular business of ours, to make sure that each payment is made on time. Last 15 years, never this kind of raise, never been company was such a good shape. Yeah, right. And never been this question been asked. More than confident. More than confident. As far as the bond is concerned, sometimes there is an opportunity people to make money. When people to make money, where you will get this kind of yield? A common man should buy this bond. तो चेयरमैन साहब कॉन्फिडेंट है, मोर देन कॉन्फिडेंट। वेदांता के शेयर्स लिए थे 5000 ओके 290 के रेट से जी। तो आप ये बताइए कि मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या तो फिर नहीं। कनक मैम 5000 शेयर आपने लिए, कोई खास वजह थी क्या? डिविडेंड का ट्रिगर आपने सोचा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अभी रिसेंटली परचेज किया है ये 7 डेज बिफोर। ओके चलिए आपको एक अपडेट मैं दे देता हूँ वेदांता से रिलेटेड। कल कंपनी के बोर्ड ने 20 रुपये 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और 7 अप्रैल उसकी रिकॉर्ड तारीख है, यानी अगर आपके पास 7 अप्रैल तक ये शेयर रहेंगे तो आपको 20 रुपये पर शेयर आपके 5000 शेयरों के ऊपर डिविडेंड के तौर पे मिलेगा। आस्था मैम, एक तरफ तो बढ़िया डिविडेंड पे ऑफ है और 5th इंस्टॉलमेंट या 5th ट्रांच जो डिविडेंड का है वो इन्हें मिलेगा, और दूसरी तरफ चार्ट्स पे कुछ हद तक ही नीचे भी आया हुआ है, 10-11 रुपए नीचे इनकी खरीदारी से नीचे भी कामकाज कर रहा है। क्या करें ये? देखिए बिल्कुल आपने सही बताया, लेकिन जो अपडेट आपने दिया है सुमित, मेरे हिसाब से जो एक्स डेट 6 तारीख होगी, रिकॉर्ड डेट 7 तारीख है, तब तक तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और डिविडेंड का यहाँ पे फायदा उठाना चाहिए। दूसरी तरफ जो चार्ट्स की पोजीशन भी बनी हुई है वो ये दर्शाती है कि 260 से लेके 295 या फिर 300 इसके बीच में ही ये काउंटर हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय तक एक सीमित दायरे का कारोबार इसमें हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट एक्स डिविडेंड होने के बाद ये प्राइसेस नीचे भी आएंगी 6-7 तारीख के आसपास। तो अभी मेरे हिसाब से होल्ड करिए और डिविडेंड का फायदा उठाइए। तो मैं अभी तो होल्ड करने की बिल्कुल सलाह दूंगी इस काउंटर को। वैसे भी चार्ट्स में कोई बड़ी मंदी यहाँ पे हमें देखने को मिल नहीं रही है, तो होल्ड करने में कोई दिक्कत नजर आती नहीं। तो कनक मैम अभी तो आप बने रहो इसके अंदर और जो डिविडेंड पे ऑफ है उनको एंजॉय करो। अच्छा डिविडेंड यील्ड है और उस डिविडेंड यील्ड का एक हिस्सा आपको मिलने जा रहा है, तो अच्छी पोजीशन का साइज भी बढ़िया है और साथ साथ स्टॉक पे डिविडेंड भी अच्छा आया है, तो एटलीस्ट वो तो आप लो, उसके बाद इसके हिसाब से आप कॉल आगे चल के ली जाएगी।